हेलो एंड वेलकम टू एटीज सक्सेस मंत्रा। जैसा कि आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि ये जो गैप होता है, इस गैप में कैसे हम तैयारी करें। तो आज हम उसी तरीके की बात करें कि किस तरीके से आप ये जो 3 दिन हैं, दीज 3 days और 5 days का जो टाइम होता है आपको गैप में मिलता है, जो कि आपको इस बार पूरे 5 दिन मिल रहे हैं फ्रॉम 15 to 19th of March। और इसमें होली वगैरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कोई टाइम वेस्ट होगा। तो आपके पास पूरा टाइम है जिसमें आप मैथ्स से मैथ्स लगा सकते हैं और मैथ सॉल्व करके आप अगर अभी तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो या मे बी आप डरे हुए हो, तो शायद वो 3-4 दिन में ही आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप 20 तारीख को होने वाला अपना बोर्ड्स एग्जाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि 15 तारीख का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा करना है। पहले तो ये करना है, क्योंकि अगर आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा होगा तो आपके अंदर एक जो सैड फीलिंग होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है जब हम एग्जाम देके लौटते हैं, वो नहीं होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी फिजिक्स प्रिपेयर्ड है। आप हमारे वीडियोस में भी देख रहे होंगे, हम लोग कॉन्टिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको फिजिक्स अच्छे से प्रिपेयर्ड है एंड आप अच्छी तरह से फिजिक्स का एग्जाम देके आएंगे, तो आपका मूड अच्छा होगा और आप जब शाम को पहुंचेंगे तो आप एक नए जोश के साथ बैठेंगे कि हाँ, मुझे मैथ्स का पेपर जो कि 20 को होना है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो क्योंकि आप 15 को थके हुए होंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा उस दिन पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग रात भर जगते हैं एग्जाम से जस्ट पहले बिकॉज उनको नींद ही नहीं आती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो प्लीज़ अच्छे से सो लीजिए, पहले एकदम रिलैक्स हो जाइए, कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके साथ। जब एक बार आप 2-3 घंटे की नींद ले चुके हैं और अब बारी है पढ़ाई करने की, तो मैथ्स की किताब में सबसे पहले जो चीज़ आपको टच करनी है वो है पार्ट 1। पार्ट 1 मैथमेटिक्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 से वेटेज थोड़ा सा कम आता है एज कम्पेयर टू पार्ट 2। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पार्ट 1 में चैप्टर्स जो है वो थोड़े से ईजी हैं एज कम्पेयर टू पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो चैप्टर्स इजी हैं, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या फिर वी कैन टॉक अबाउट मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, एओडी और डिफरेंशिएशन, ये सब इजी चैप्टर्स में काउंट होते हैं। मे बी मैं इजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत इजी लगते थे, या मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उनमें देखता हूँ ज़्यादातर बच्चों को ये चैप्टर्स इजी लगते हैं, इनमें कॉन्फिडेंट रहते हैं बच्चे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो बट मेरे ख्याल से इजी है। बट आप ट्राई करेंगे तो या आप तक कर रहे होंगे तो आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो जिस दिन आप घर पहुंचे उस दिन सबसे पहला काम ये करें कि एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लें। प्लीज़, बच्चे बहुत ज़्यादा उनमें कमी ये है कि वो लोग फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से जानते हैं, डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले जानते हैं, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले जानते हैं, 3D के सारे फॉर्मूले जानते हैं, तो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी कवर कर लेते हैं। क्योंकि कई ऐसे टाइप्स होते हैं जहां पे फॉर्मूले की जरूरत तो है ही है, बिना फॉर्मूले के तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते उसको। बाद में कॉन्सेप्ट और इन सब की बात होती है। बड़े बुजुर्ग जो है ना, बचपन से हमें कहते रहते हैं कि बेटा फॉर्मूले याद किया करो, फॉर्मूले याद किया करो, या ये टेबल्स याद करो। वो सब हमारे फायदे के लिए होता है। हम अगर फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली निकलते चले जाएंगे और हमें कहीं कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस दिन आप सबसे पहला काम ये करें कि फॉर्मूले रिवाइज करें। भले आप कितना भी फ्लुएंट हो उन फॉर्मूलों में, बट एक नजर उन फॉर्मूलों पे जरूर डालें। शुरुआत आपको करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप उठा करके देखेंगे एनसीईआरटी में 2-3 एक्सरसाइजेस का चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना फिक्स है वहां से, जो कि आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर हो सकता है कि इस बार पैटर्न चेंज हो जाए और 2-2 के 2 आ जाए। बोर्ड्स कभी भी अपना पैटर्न फिक्स नहीं रखता है, वो कुछ ना कुछ एक किसी ना किसी में अनसर्टेनिटी जरूर डाल दे रहा है। पास्ट 5 इयर्स के पेपर्स हम देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होकर आ जा रहा है। तो आप सर्टेन नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। 2 मार्क्स में भी आएगा तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, 4 का भी आएगा तो भी आप कर लेंगे, और 6 का आएगा तो भी कर लेंगे। तो मार्क्स डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू हैव प्रिपेयर्ड द चैप्टर एंड यू आर थ्रू विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दैट चैप्टर। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनवर्स से। अभी फिलहाल आपको क्या करना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एनसीईआरटी से विद मिसलेनियस एंड एग्जांपल्स एवरीथिंग फिनिश कर लेना है ऑन दैट वेरी डे जिस दिन आपका फिजिक्स का एग्जाम है।
आई एम वेरी श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय भी आपको नहीं लगेगा और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ट्रस्ट मी। कई सारे सवाल तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको पता हो कि इसमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, हो गया सॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं भी आपको ये लिखेगा √1 - x² और सपोज करिए यहाँ मैंने साइन इनवर्स लगा रखा है, तो बट ऑब्वियस है कि आप x में बोलेंगे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो cos x 1 - cos² x रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो वो sin² x बन जाएगा, और sin² बाहर आएगा तो वो sin x बन जाएगा, और sin से sin इनवर्स कैंसिल होकर के आंसर x आ जाएगा और फिर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो मतलब इस टाइप के सवाल तो आपके लिए एकदम बाएं हाथ में होने चाहिए, और वीडियो में आप चुटकी बजाते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली निपटा लेते होंगे मेरे ख्याल से। और व्हाई आई एम आल्सो सजेस्टिंग दिस चैप्टर इज बिकॉज अगर आपका इन्वर्स तैयार होता है तो आपके साथ एक एडवांटेज ये होगा कि आपको डिफरेंशिएशन में भी हेल्प मिलेगी। एक टाइप का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपको इनवर्स फंक्शंस आते हैं तो उस दिन आप ये कर लें, फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले जरूर अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। और अगर आपके पास टाइम बचता है या अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप और करना चाहते हैं तो मैट्रिसेस में घुस जाइए। मैट्रिसेस में आपके लिए बहुत ही कम टॉपिक्स हैं। अगर आप मैट्रिक्स स्पेसिफिकली वो जो चैप्टर 3 है, अगर आप मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लाइक a² - 2ai वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर कैलकुलेट a मैट्रिक्स विल बी गिवन like this and calculate a² + 2a + 7i something like this, find the value of this। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में कोई खास मुसीबत नहीं आनी है। a की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर निकालना है, a की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, i की यहाँ पुट करनी है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैट्रिसेस से जो क्वेश्चन आएगा वो हार्डली वैसा ही क्वेश्चन आएगा, लाइक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक पे क्वेश्चन आ सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, या फिर क्वेश्चन कभी कभी इनवर्स वाले उन फॉर्मूले पे आ जाता है जहाँ पे a इनवर्स की बात करता है वो। तो बहुत इजी सा चैप्टर है मैट्रिसेस, ये भी आराम से खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट नहीं लगाना है। डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में प्रूविंग्स छोड़ दीजिए। प्रूविंग्स आप ऑलरेडी मैं आपको पहले सजेस्ट कर चुका हूँ कि प्रूविंग्स को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें, तो प्रूविंग्स आप प्रिपेयर कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, वो आपकी तैयार होंगी। डिटर्मिनेंट्स में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अदर देन प्रूविंग, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट में और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे मॉड ए की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत स्मॉल क्वेश्चन होते हैं एंड इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं उसी टाइम में। तो जिस दिन आप फिजिक्स का पेपर दे के आएंगे उस दिन आपके पार्ट 1 में से 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होंगे, सिवाय प्रूविंग छोड़ करके डिटर्मिनेंट्स की। वो अगर आप खत्म कर लेते हैं उसी दिन पे, एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर आप खत्म कर लेते हैं से मेरा मतलब है कि आप पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं, यू हैव डन completely the NCERT of chapter 2 and chapter 3 that I'm talking about। अगर आप मिसलेनियस छोड़ दे रहे हैं या अगर आप छोड़ के बीच में क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो भी कोई अकलमंदी की बात नहीं, क्योंकि अगर आप सारे सवाल लगा लेते हैं तो उससे आप और ज़्यादा श्योर ही होते हैं, कोई उसमें नुकसान नहीं फील होगा। देन अगले दिन सुबह आपको 16 तारीख पूरा दिन पूरी रात आपके पास पड़ी है, उसके बाद 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19 ऑल्सो यू हैव एंटायर 4 days टू सॉल्व एज मच मैथ्स एज यू वांट। तो कोशिश कीजिए कि एक दिन डिवाइड करें, कि जैसे अब 16 तारीख है वो आपके लिए टॉपिक है जिस दिन आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन कर लें, फिर 17 तारीख को आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन कर लें, 18 तारीख को आप एक बार मिला जुला करके देख लें प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले वो आप सॉल्व कर लें। 19 तारीख को आप एक बार इन सारी चीज़ों को जितना कुछ भी आपने किया है वो एक नज़र रिवाइज कर लें कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। और मैथ्स इसीलिए सबसे आसान सब्जेक्ट मानी जाती है क्योंकि अगर आप देखें तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट में ऐसे 3 रोज होती हैं, किसी भी रो के अबाउट ऐसे 3 एलिमेंट होंगे, इस एलिमेंट को यहाँ लिखना है, इसको ऐसे करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद इसको छोड़ना है, इनको क्रॉस माइनस इनको क्रॉस। मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सिंपल सा मेथड है जो कि आपको पता होना चाहिए। 1000, 2000, 5000 मेथड्स नहीं होते हैं मैथमेटिक्स में, और खासकर आपके सिलेबस में आपको जितना पढ़ना है उतने ज्यादा नहीं है। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि आप केवल मेथड जानते हैं, और वो मेथड कैसे जानेंगे, आप अगर सॉल्व कर चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ ये इस टाइप का सवाल ऐसा होता है। तो
अगर आपको पता है कि ये ऐसे करना है तो आप कर ले जाएंगे। अब वो सवाल में जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 ही मिले। मे बी इट इज ए बी सी, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, वॉट एवर इट इज। इफ इट इज आस्क्ड कि इसको सॉल्व करो ए बी सी के फॉर्म में, स्टिल यू हैव टू अप्लाई द सेम थिंग, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। तो ट्राई एंड फोकस कि आप मेथड्स को अच्छी तरह से थॉरली प्रिपेयर कर लें। जो चीज में भी जहां भी मेथड्स आ रहे हैं उनको अच्छे से फॉलो अप करें। मैथ्स में मेथड्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंस दिलाने में और अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी मैथ्स में होगी मेथड्स की, उतना ज्यादा फ्लुएंटली आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में स्पीड आपके बहुत मैटर करेगी, मैथ्स पेपर में बहुत ज्यादा मैटर करेगी, तो इसलिए उसको फॉलो अप करें। तो अगर आप 16th को एंड चाहे तो मिड 17th ले लीजिए, 16 till 17th आफ्टरनून में अगर आप 6 मार्क्स क्वेश्चंस, केवल जो आपके 6 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। 6 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से आएंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आप प्रिपेयर करते हैं इनको अच्छी तरह से, तो मैं आपको, आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको 24 प्लस 12 मींस आई हैव गिवन यू 36 hours to prepare just 6 questions. I mean 6 types of questions. Why I am saying this is because ये 6 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बोर्ड पेपर का 36 मार्क्स है, मतलब 36%, मतलब 36 घंटों में these 36 hours will give you 6 into 6 36 marks for sure। क्योंकि आपने पूरे साल सॉल्व किया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज कही थी कि इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना हिंदी में, कंठस्थ कर लेना, वो काम करें। जस्ट मेमोराइज इट विद हार्ट, ऑल द मेथड्स, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मेमोराइज करने का मतलब ये नहीं कि बैठ के रटने लगेगा, बिल्कुल नहीं। आई जस्ट मीन टू से कि इनको इतना सॉल्व कर लीजिए कि आपको ये रट जाए। अगर कोई आपसे मीम में भी पूछे कि मैक्सिमम मिनिमम में ये चीज कैसे होगी, या ये वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, जिसमें tan इनवर्स √2 वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, तो आपको उसको तुरंत बता देंगे कि ये सेमी वर्टिकल एंगल लेना है और वहां से cos और sin एज्यूम करके सॉल्व कर देंगे। ये चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और अगर आप मैथ्स के शौकीन हैं तो आप ये ऐसा जरूर कर लेंगे। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं तो विद इन आई जस्ट हैड 3 or 4 days गैप ओनली, 5 दिन का नहीं था मेरे पास, गैप कम था। इसके बावजूद मैंने उसमें एक बार पूरी दोनों पार्ट एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली थी विदाउट लीविंग एनी सिंगल क्वेश्चन। मैं सुबह उठता था और उठने के बाद जब तक मैं सोने जाता था रात के 1:30, 2, 3 बजे तक मैथ्स ही करता था। मैंने खाना खाते खाते भी मैथ सॉल्व किए। इट्स जस्ट द इंटरेस्ट। एक बार आप सॉल्व करने लगेंगे तो उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप केवल सॉल्व करते जाइए, आंसर्स निकलते जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस चीज को स्किप करिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैथ्स बंद करके रख दीजिए। अगर आप मैथ्स बंद करके रख देंगे तो आपको मैथमेटिक्स कभी नहीं आएंगी। अगर आपको कोई आंसर नहीं मिला तो आप उसमें लड़िए, उससे तब तक लड़िए जब तक कि उसका आंसर नहीं आ जाता। और अगर मे भी ऐसा कुछ हो जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फिर आप उसको स्किप करके कुछ और करिए। मैथ्स में कोई और चैप्टर शुरू कर लीजिए, कोई और क्वेश्चन कर लीजिए, बट डोंट क्लोज द एंटायर मैथमेटिक्स जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वेश्चन। ओके, सो these 36 marks you have gained in just 17 afternoon। देखिए 17th आफ्टरनून तक आपको 6 मार्क्स क्वेश्चन प्रिपेयर करने थे। उसके बाद 17th आफ्टरनून से आप शुरू करेंगे और 18th इवनिंग तक। इवनिंग से मेरा मतलब है कि शाम को 8, 9, 10 बजे तक जब भी हो, आप जब तक पढ़ते हो वो उसमें ये कर लेंगे। 18th इवनिंग तक ये जो टाइम है इसमें आप 4 मार्क्स क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं, कौन से चैप्टर कहां से आते हैं। सो जस्ट 6 मार्क्स के 11 क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि 44 मार्क्स। 4 मार्क्स के 11 क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज 44 मार्क्स आपको इतने में मिल जाएगा। अगेन इफ यू विल सी 17th आफ्टरनून से 18th इवनिंग
That means 17th afternoon, 18th afternoon. Again, I am giving you around 36 hours to prepare 44 marks. 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने टाइम कम इसलिए दिया है क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स कई सारे आप 6 मार्क्स वाले में रिवाइज कर लेते हैं. लाइक अगर आप 3D सॉल्व करेंगे तो 3D में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड होगा, मिलता जुलता होगा. सो यू विल हैव एन एज ओवर कि अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर कर चुके हैं तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप इजीली कवर अप कर लेंगे. बस मेक श्योर कि कोई भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जब आप खत्म कर रहे हो, ये टाइम आपका 18 इवनिंग आ रही हो, तब तक बचा ना रह गया हो. कहीं आप ये ना कह रहे हो कि नहीं अभी मेरा डिटरमिनेंट की प्रूविंग बची हुई है क्योंकि वो मैं नहीं कर पाया, या मेरा कंटिन्यूटी छूटा हुआ है मैंने वो नहीं किया. दिस शुड नॉट हैपन. इट्स योर वर्क कि इतने टाइम फ्रेम में आपको इसको फिनिश करना है, तो मतलब अच्छी तरह से फिनिश करना है. देयर शुड नॉट बी एनी इफ एंड बट इन दिस. मूविंग ऑन, अब आपके पास बच जाएगा 18th इवनिंग से 20th मॉर्निंग तक का टाइम. 18th इवनिंग से 20th मॉर्निंग तक का टाइम इज a lot of time and lot of pressure because जैसे जैसे पेपर पास आता है ना वैसे वैसे धड़कनें तेज होती हैं. सो वो चीज़ हम समझते हैं, इसलिए मैं आपको 20th मॉर्निंग में कुछ करने को नहीं कहूँगा. एंड दैट्स व्हाई आई विल आस्क यू टू जस्ट वर्क टिल 19th नाइट. एंड वो भी अच्छी खासी नींद लीजिएगा 19th नाइट को. कोई खास तीर मारने वाला काम नहीं है कि बस परेशान है. 18th इवनिंग से 19th नाइट तक में आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप ये 44 और ये 36 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं. दैट मींस 80 मार्क्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आप 80 मार्क्स का पेपर तैयार कर चुके हैं तो केवल 20 मार्क्स की बात है. और 20 मार्क्स में वैसे 20 मार्क्स बहुत होते हैं. जो लोग 100 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, ट्रस्ट में 20 मार्क्स बहुत होते हैं. और वही 20 मार्क्स में कुछ ना कुछ आपको घपला मिलेगा. लाइक मे बी एक नंबर का ऐसा कोई सवाल आ जाए जो कि आपने देखा ही ना हो, या मतलब बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ जाए. सो वो 20 मार्क्स आपको बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको ज्यादातर आइडिया भी नहीं होता है कि एक मार्क्स में क्या पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स में क्या पूछा जा सकता है. थोड़ा प्रॉब्लम होती है. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. अब एक हो सकता है डिफरेंशिएशन ही पूछ लेंगे, डिफरेंशिएट दिस. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि 1 मार्क्स में वो क्या पूछ सकते हैं. आपके पास पूरी किताब है, दे कैन आस्क यू एनीथिंग. बट जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही चीज वो पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, बिकॉज दे कैन नॉट गिव यू अ ह्यूज कैलकुलेशन इन 1 मार्क क्वेश्चन. कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हैं. नाउ 18th इवनिंग से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप 1 and 2 मार्क्स क्वेश्चंस इन पे फोकस करेंगे. 1 and 2 मार्क्स क्वेश्चंस क्या है? 2 मार्क्स के जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, आई मीन 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 1 मार्क्स से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे. सो टोटल रीचेस 20 मार्क्स. ये जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो कि आप अगर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन लगा चुके हैं तो ये बड़े बड़े सवाल हैं जिनमें इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप काफी हद तक रिवाइज कर चुके होते हैं. बट कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एकदम बहुत बेसिक होती है. एकदम छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होगा जो कि आपसे स्किप हो गया होगा. जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, वो चीज आपसे स्किप हो जाएगी अगर आप 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के हिसाब से देख रहे हैं. इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि मैट्रिक्स चैप्टर को पहले प्रिपेयर करिए, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर से छोटा सवाल आता है और वो छूट जाता है अक्सर, क्योंकि वो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं. वो चैप्टर 4 लगाने में बिजी हो जाते हैं कि चैप्टर 3 की बात ही नहीं करते, मतलब मैट्रिक्स की बात नहीं करते, वो डिटरमिनेंट में ही परेशान रहते हैं. तो वो चीज आप फिनिश अप कर लें. 1 and 2 मार्क्स क्वेश्चन अगर आप खत्म कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से 18th इवनिंग से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 19th आफ्टरनून तक ये इजीली खत्म हो जाएगा. फिर भी मैं आपको 19th नाइट तक पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको रिविजन भी करना होगा. अगर आप 19th आफ्टरनून तक खत्म कर ले जाते हैं 1 और 2 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो, तो फिर 19th आफ्टरनून से कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर्स को देखें, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ सॉल्व कर चुके होंगे. 4 मार्क्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, 6 मार्क्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके होंगे. तो उसके बाद आपको कुछ करने वाला पार्ट एज सच नहीं है, बहुत ज्यादा मैं करने को नहीं कहूंगा सॉल्व, बट हाँ आपको देखने को कहूंगा. लोग कहते होंगे कि मैथ्स देखने से नहीं आती, बट मैथ्स देखने से भी आती है. सिर्फ फर्क इतना होता है कि आपका पहले एक बार वो किया हुआ हो. अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो उसके बाद लास्ट के जो डेज होते हैं, लास्ट का एक दिन पहले का टाइम होता है, उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत समय वेस्ट होता है और कम क्वेश्चंस आप कवर कर पाएंगे. लेकिन अगर आप केवल मैथ्स के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे और सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे, अच्छा इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एक आप सैंपल पेपर देखेंगे
तो सैम्पल पेपर में आपको 6 मार्क्स क्वेश्चन का एक सेट मिलेगा। अब 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है सेक्शन डी जो होगा आपका, उसमें आप पहला क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिक्स का है या डिटरमिनेंट का है, जिसमें कि आपको इक्वेशंस मिलेंगी। तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, ओरल सॉल्यूशन। ओरल सॉल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन मैं कब बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, 19th आफ्टरनून के बाद करना है। 19th आफ्टरनून तक आप रिटन सब कुछ कर चुके हैं, खत्म हो चुका है, अब हाथ नहीं चलाना है। हाथ ऑलरेडी दर्द कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो हाथ नहीं चलाएंगे। क्या करेंगे, आप सवालों को देखेंगे। अब आपने 3 इक्वेशन देखी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 3 इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है। तो मुझे क्या करना होता है इस क्वेश्चन में कि मुझे पहले इसका ax = b का फॉर्म बनाना है। एक बार ax = b का फॉर्म बन गया, फिर मुझे a का इनवर्स कैलकुलेट करना है। a का इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, a के माइनस को कैलकुलेट करूंगा, कोफैक्टर निकालूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा और मॉड a निकालने के बाद उससे उसको डिवाइड कर दूंगा, a इनवर्स आ जाएगा। और फिर मैं x = a इनवर्स b कर दूंगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया है, ये पूरा प्रोसेस आपको ओरल करना है। इसमें कुछ भी लिखा नहीं मैंने आप पूरा सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैं सवाल को सॉल्व करने बैठूंगा तो इट विल कंज्यूम 10 to 15 मिनट्स। अगर आप आराम से सॉल्व कर रहे हैं तो, अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे तो मे बी 7 से 8 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। सो 10 से 15 मिनट इसमें लगेंगे आपको अगर आप लिख के सॉल्व करेंगे, और अगर आप ओरल सॉल्व करेंगे तो हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा, और वो भी कम लगेगा, वो खड़ा कर सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिला तो आपको उसमें क्या करना है, आपने अगर बेस थ्योरम लगाई होगी तो आपको आइडिया होगा कि आपको PA कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद आपको PA' या PB कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद फिर आप क्या निकालते हैं, PE पता करते हैं ये चीज़ क्या होगी, उसके बाद E1/A E2/A जो भी आपने किया होगा आपको याद होगा, तो वो चीज़ हम इसमें अप्लाई करते हैं कि इसमें ये चीज़ ये होगी, ये होगा, ये होगा। उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशंस आपको लास्ट डे पे नहीं करनी है, क्योंकि इट विल जस्ट कंज्यूम टाइम एंड इट विल नॉट हेल्प यू आउट, क्योंकि साल भर तो आपने कैलकुलेट किया ही है ना, ये सब क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ही हैं। तो वो बस प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो भी सॉल्व पेपर्स हो उनको आप देखते रहें, और कंफर्मेशन के लिए कि आपका वो सही है या नहीं। आप सॉल्व पेपर देख रहे होंगे तो आप एक बार अपनी मर्जी से देखेंगे, ऐसे देख करके अच्छा इस क्वेश्चन में ये करते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, अच्छा हाँ ये किया है, दैट इज फाइन, that's where it ends, the question ends there. Then again you move to next question, then again you move to next question, and just like that you will finish up all your syllabus once again. पूरा syllabus revise हो जाएगा आपका within just 2, 3 or maybe 4, 5 hours. तो 19 की नाइट को आपको ये चीज करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है, oral solution of entire sample papers, whatever amount of sample papers you have got. 2 मिल जाए, 2 साल के मिले, 5 साल के मिले, 10 साल के मिले, 15 years, 20 years, whatever you can, जितना आपकी कैपेसिटी हो सॉल्व करने की, जितना आप कर सकते हो। बट कोशिश कीजिएगा कि डोंट गो बियॉन्ड 10 years. 10 years इज सफिशिएंट टाइम, और खासकर 2000 के पहले के सैंपल पेपर्स देखने का कोई मतलब नहीं है। 2000 के बाद के सैंपल पेपर्स ही देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं, मतलब स्टार्ट विद 16, देन 15, 14, 13, 12, 11 एंड समथिंग लाइक दैट। Okay, up till 2000 if you have. If you don't have, जितने हैं उतने देख लीजिए, उतने ही वैसे ओनली सॉल्व कर लीजिए, it will be more than sufficient. So that was all the map, how you have to approach your 5 days of mathematics gap that you have between physics and mathematics. और I'm sure कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील होगा, और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सो एक और लास्ट एडवाइस जाते जाते कि मैथ्स लगाते वक्त अगर आप कर सकते हो तो कोशिश कीजिए कि खुले एटमॉस्फेयर में बैठ करके मैथ्स करें। जितना ज़्यादा मैथ्स को बंद एटमॉस्फेयर में करते हैं उतना कम दिमाग चलता है, जितना फ्रेश रहेगा ब्रेन उतना अच्छा रहता है। और जब कभी भी मैथ्स लगाना स्टार्ट करें तो एकदम अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करें, लाइक 7 o'clock 8 o'clock। उस वक्त क्या होता है, आप फ्रेश रहते हैं, एक रिदम बन जाती है मैथ्स सॉल्व करते करते, और फिर वो होती चली जाती है। आप बीच दोपहर में मैथ्स उठा के सॉल्व करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आलस आता है और आप बोरियत महसूस करेंगे। टेक whatever amount of gaps you want to take in between this, मतलब गैप से मेरा मतलब है जितना रेस्ट आपको बीच में लेना है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप लेना चाहें वो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। I have given you what? I have given you targets कि within this time frame you have to complete this, within this time frame you have to complete this, and within this time frame you have to complete this, and don't forget to solve oral mathematics in 19th night। 20th morning बिंदास उठिए,
मस्त एक बार सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी एक बार फॉर्मूले देख लीजिएगा। सुबह सुबह उठ करके सवाल सॉल्व करने के लिए मत बैठिएगा कि मतलब बैठ करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये काम मत करिएगा। और उसके बाद उठ के बढ़िया नहा धो करके दही चीनी खा करके एक लाल चंदन का टीका लगा करके अपनी यात्रा पर निकल जाइएगा। बोर्ड्स की यात्रा है और मुझे लगता नहीं कि मैथ्स का पेपर उतना डिफिकल्ट आएगा इस बार। पिछली बार थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इस बार पेपर इजी आएगा। ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट दिस इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग आवर चैनल 80 सक्सेस मंत्रा। थैंक यू एंड टेक केयर।